प्रिय विद्यार्थी भैया बहनों, इसके पहले की व्याख्या में हमने जाना कि श्रद्धा मन के सामने अपना समर्पण करती है और वह कहती है कि यह जो सृष्टि आज विनाश के कगार पर खड़ी है वह तुम्हारे और मेरे संयोग से फिर से सौरभ से भर जाए, अर्थात मानव रूपी किलकारियों की सुगंध से महक उठे। उसके बाद आगे, और यह क्या तुम सुनते नहीं विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो विश्व में गूंज रहा जयगान, डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि। मन को निराशा से उबारते हुए उनके मन में आशा का संचार करती हुई वह उन्हें मानव सृष्टि का प्रवर्तक बनने की प्रेरणा दे रही है। कहती है कि और यह क्या तुम सुनते नहीं विधाता का मंगल वरदान, कि हे मनु, आप इस नवीन सृष्टि का विकास करने के लिए तैयार हो जाइए और किसी प्रकार से भयभीत मत होइए, क्योंकि आप विधाता का वह मंगल वरदान नहीं सुनते। किस प्रकार का मंगलमय वरदान है कि शक्तिशाली हो विजयी बनो, यह विधाता का मंगलमय वरदान है कि जो शक्तिशाली है वही विजय को प्राप्त करता है। निराशा उदासी से घिरा हुआ व्यक्ति वह कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। तो आपका भविष्य मंगलमय है, इसलिए आप विधाता के उस वरदान को सुनो कि शक्तिशाली जो है वही विजय को प्राप्त करता है, विश्व में गूंज रहा जयगान, और इस संपूर्ण विश्व में उसी का जयगान गूंज रहा है। कमजोर को कौन पूछता है, जो ताकतवर है शक्तिशाली है उसी को सभी लोग जानते हैं। तो शक्तिशाली बनकर विजय प्राप्त करो। विधाता का यही विजय गान आज पूरे विश्व में गूंज रहा है। डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि। श्रद्धा आगे कहती है कि आप डरो मत, आप इस नवीन सृष्टि के विकास के लिए तैयार हो जाइए। किसी भी प्रकार की आशंका से भयभीत न हो, क्योंकि अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, क्योंकि आपके सामने मंगलमय वृद्धि अर्थात कल्याणकारी उन्नति वह आपके सम्मुख क्या है, उपस्थित है। पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र खिंची आवेगी सकल समृद्धि। तो आपकी कल्याणकारी उन्नति आपके सामने उपस्थित है। आपका भविष्य मंगलमय है। तो इसलिए पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र आपका जो जीवन है
वह आकर्षण का केंद्र है। क्यों केंद्र है? क्योंकि इस समय पृथ्वी पर एक आप ही ऐसे पुरुष बचे हुए हो जो इसको फिर से वैभव से पूर्ण कर सकते हो, अपनी क्षमता, अपने साहस, अपनी शक्ति के बल पर। इसलिए आपका जीवन केंद्र क्या है? वह आकर्षण से भरा हुआ है। और जिसका भी जीवन आकर्षण से भरा होता है, हम सामान्य तौर पर देखें तो ऐसे संसार में जितने भी लोग हैं कि जो हमको आपको अपने विचारों से, चाहे अपने किसी प्रकार की कलाओं से आकर्षित करते हैं, तो संसार की जितनी भी प्रकार की संपदा है, समृद्धि है, वह सब उनके पास खिंची हुई चली जाती है। तो आपका जीवन केंद्र आकर्षण से भरा हुआ है। इस कारण से संपूर्ण सकल समृद्धि, संपूर्ण सुख संपन्नता और वैभव वह आपके सामने स्वयं उपस्थित हो जाएगा। यानी सभी प्रकार की समृद्धि वह आपके सामने स्वयं आ जाएगी। विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, पटे सागर बिखरे ग्रहपुंज और ज्वालामुखियां हो चोण। विधाता की कल्याणी सृष्टि, विधाता की कल्याणी सृष्टि कौन सी? समस्त संसार का कल्याण करने वाली मानव सृष्टि, जिसको विधाता ने निर्मित किया है। तो विधाता की वह सबसे उन्नत या यूं कहने की सर्वोत्तम कही जाने वाली, समस्त संसार का कल्याण करने वाली मानव सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण। इस भूतल पर क्या हो? सफल हो, यानी सफलता प्राप्त करे। भूतल पर पूर्ण, और सफलता प्राप्त करके क्या करे? पूर्णता को प्राप्त हो, अर्थात अपने जीवन को पूर्ण करे। जो कुछ वो चाहता है, जो कुछ उसकी इच्छा है, वह सभी उसको प्राप्त हो। बिखरे सागर, पटे सागर बिखरे ग्रहपुंज और ज्वालामुखियां हो चूर्ण। तो वह मानव सृष्टि किस प्रकार से इस पृथ्वी पर सफल हो और अपनी पूर्णता को प्राप्त करे कि वह इतनी ताकतवर हो, उसको आपके प्रयासों से इतना ताकतवर बनाना है कि जिससे पटे सागर, कि यह सागर जो है वो क्या है? पट जाए। क्यों कहा? क्योंकि भी प्रलय काल के समय उसमें सागर उफल रहा है, और जो यह सागर हाहाकार मचा रहा है, उफल रहा है, वह सागर क्या है? आपके प्रयास से, मानव सृष्टि के प्रयास से क्या हो? फिर से पट जाए, अर्थात शांत हो जाए। बिखरे ग्रहपुंज, और ये ग्रहपुंज जो इकट्ठा हो गए हैं, एक जगह पे आ गए हैं। प्रलय काल में ऐसा कहा जाता है कि सभी ग्रह नक्षत्र वो क्या होते हैं? इकट्ठे हो जाते हैं। तो यह ग्रह नक्षत्र जो इकट्ठे हो गए हैं, वे सभी क्या हो? बिखर जाए, अर्थात अपने अपने स्थानों पर जाके फिर से व्यवस्थित हो जाए। और ज्वालामुखियां हो चूर्ण, और ये विनाश बरसाने वाली जो ज्वालामुखियां हैं, जिनसे आग की ज्वालाएं, लावा निकल रहा है, वह ज्वालामुखियां क्या हो जाएं? वह चूर्ण हो जाएं, शांत हो जाएं। उन्हें चिंगारी सदफ सदर कुचलती रहे खड़ी सानंद। आज से मानवता की कीर्ति अनिल भू जल में रहे न बंद। तो यह जो ग्रह पुंज इतने भयानक स्वरूप में
जलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ज्वालामुखियां उपनती हुई दिखाई दे रही हैं, तो इनको क्या करे मानव जाति चिंगारी सदृश, कि जैसे पैरों के नीचे कोई चिंगारी आग से छटक करके आए और फिर क्या करते हैं हम आप उसको अपने पैरों से मसल करके शांत कर देते हैं। तो धड़कती हुई ज्वालामुखियों को इन क्या करे चिंगारी के समान सदर्भ गर्व के साथ चिंगारी के समान अपने पैरों से कुचलते हुए खड़ी सानंद आनंद पूर्वक खड़ी रहे। आज से मानवता की कीर्ति अनिल भू जल में रहे न बंद। तो आज से मानवता की कीर्ति अर्थात मानवता का यश वह अनिल भू जल में रहे न बंद, कि अनिल यानी अग्नि, भू यानी पृथ्वी और जल यानी जल, कि आज से यह मानवीय सृष्टि वह इतनी ताकतवर हो, इतनी शक्तिशाली हो, मानवता उस पर इस प्रकार विजय प्राप्त कर ले कि आज से वह अग्नि, पृथ्वी और जल जैसे प्राकृतिक आपदाओं के कारण जो है बंद न हो, अर्थात ये सब प्राकृतिक आपदाएं उसके मार्ग में किसी प्रकार से रुकावट या बाधा उत्पन्न न कर सकें, उसकी कीर्ति को, उसके यश को न रोक पाएं। इस प्रकार से यह आनंद मनाती हुई मानवता की सृष्टि जो है वह अपने को विकसित करे, उन्नत करे।